शास्त्र कहता है मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। पहचाना इंग्लैंड ने पूरी तरह से। कहा कि बुजदिली की सजा मौत है, बहादुरी की सोच सकारात्मक होती है और आत्मविश्वास छलकाती है। कहा हम फील्डिंग करेंगे। यह पहला संकेत था कि वो बेसबॉल की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि 86 टेस्ट मैचों में इस मैनचेस्टर के ग्राउंड के ऊपर 1884 से लेके आज तक कोई ऐसी टीम जिसने फील्डिंग ली हो आज तक मैच नहीं जीती। इसके बावजूद बेन स्टोक्स ने कहा हम फील्डिंग करेंगे और करके दिखाया कि भाई आज भारतीय टीम बैकफुट पे लाके खड़ी कर दी है। अगर आप देखें पानी को जिस बर्तन में डालो ना वो उसी आकार को धारण करता है। दैट्स कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी इन क्रिकेट। और ये सबसे बड़ी क्षमता है। अब आप देखिए 114 ओवर में भारत बनाता है 350 रन, 358, राइट। रन रेट हुआ करीब करीब 3 का। ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड की बारी आती है। अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पे 225 रन 46 ओवर में। एक स्टेज पे तो 6 पे चल रहे थे और अब 5 विकेट। कौन लेता है? उनका फोर्थ बॉलर। ये सबसे अहम बात है और मैंने पहले भी कहा था कि आप 40-50 रन की वजह से क्या अपने चौथे बॉलर को 5 विकेट दिलवाना चाहते हैं या उसकी क्षमता 30-40 रन देने की हो? वहीं समझौता होता है। और आप देखिए आज चौथा बॉलर इंग्लैंड का 5 विकेट लेता है, बेन स्टोक्स, राइट। आपके चौथे बॉलर इंजर भी होते जाते हैं। कभी आकाशदीप आता है गुरु, कभी नीतीश रेड्डी आता है, अर्शदीप बाहर ही इंजर हो जाते हैं और अब शार्दुल ठाकुर 5 ओवर 35 रन 9 विकेट। ये फर्क है। क्या अजीत वाडेकर ने जब 71 में यहां सीरीज जीती थी उसने कहा था कि भैया मैं स्पिनर नहीं खिलाऊंगा, मैं फास्ट बॉलर खेलूंगा। आज भी उस जीत की गाथा की तूती बोलती है कि 4 स्पिनरों ने यहां पे मैच जिताया था। बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना ने मैच जिताया था। क्या सौरव गांगुली ने यह कहा था जब लीड्स पे मैच जीता था कि भैया हम ग्रीन टॉप पे ऊपर बैटिंग नहीं करेंगे, करवाएंगे? उसने बैटिंग की और अपने 2 स्पिनर खिला के कहा कि हम चौथी इनिंग्स अपने स्पिनर्स को देंगे। दैट इज बैकिंग योर स्ट्रेंथ। ये जो अपना मूल पहचानना है, ये अपने आप को अंडर वैल्यू कर देना, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और आज जिस रेट के ऊपर इंग्लैंड रन बना रहा है, सबसे बड़ी विपत्ति भारत के लिए ये है कि भैया 34 ओवर अभी बिल्कुल सॉफ्ट, निर्जीव, मरी हुई गेंद के साथ आपको गेंद डालनी पड़ेगी। और जब तक नई गेंद आएगी, 34 ओवर में अगर 5 रन की रफ्तार से इंग्लैंड चलता है तो गुरु 34 पांचा आप लगा लो, 175 रन और बना देंगे। और ये भी बता दूं, इट्स नॉट एज बैड एज इट लुक्स, इट्स वर्स। गुरु उनके जो लास्ट 4 है ना, डॉसन से लेके वोक्स, आर्चर, ये चारों जो लोअर बैट्समैन, इनके फर्स्ट क्लास रन्स इंडिया के टॉप 4 से ज्यादा हैं। तो देव गॉट अ लॉन्ग टेल एंड देव गॉट अ वेरी डिपेंडेबल टेल। तो इसलिए भारत के लिए अब एक ही चांस है, पहला सेशन। क्योंकि अगर आप कल इनिशिएटिव सीज ना कर पाए, अगर आप कल एडवांटेज सीज ना कर पाए और वापसी ना कर पाए, तो फिर ये सीरीज तो लंबी होगी ही, फिर हार भी पड़ी है। दे स्टेयरिंग एट द बैरल। क्योंकि अगर आप देखें नया गेंद जिस तरह से यूज हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल के साथ यूज हुआ। वेस्टेड टू मेनी डिलीवरीज और इंग्लैंड को पूरी तरह से गेम को कंट्रोल करने का मौका दिया। कमाल है, बुजदिली है, पस्त होना अपनी आंखों में। यदि थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। कल हम वापसी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जिगरा हो। और मैं इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले
इस सीरीज के शुरू होने से पहले करीब-करीब 6 महीने पहले ये कह रहा था कि भैया आप स्किल सेट वाले बॉलर को चौथे नंबर पे फिट करें। आप रोल में फिट करने के लिए पिक्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स आपको टी20 जिता सकते हैं, वनडे मैचेस जिता सकते हैं, वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं वनडे का, लेकिन आपको टेस्ट मैच हमेशा स्पेशलिस्ट जिताएगा। मैं आपको प्रमाण देता हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बेंचमार्क है श्रेष्ठ होने का। चौथा बॉलर कौन है? देखिए, देखिए आप चौथा बॉलर कौन है? बोलैंड। अगर नेथन लायन को ड्रॉप करते हैं तो बोलैंड को लेके आते हैं। वो 4 विकेटें खड़काता है। 27 पे वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया है। राइट? वो जो 4 बॉलर है ना, उसमें अगर स्पिनर हिलता है तो चौथा फास्ट बॉलर आता है। नहीं तो 3 सीमर इतने तगड़े हैं कि हिला के रखने वाले हैं। सो देयरफॉर दे डोंट कॉम्प्रोमाइज 8, 9, 10, 11। दोज आर देयर विकेट टेकिंग बॉलर्स। और माफ करना, आपका जो सर्वश्रेष्ठ रिस्ट स्पिनर है, एंड द वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन मेक्स योर स्ट्रेंथ। ये जब बेसबॉल खेलते हैं ना, जो स्विच हिट मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, जब गेंद आई लेवल के ऊपर जाता है ना, सारी उम्र स्पिनरों को ही खेला हूं, तो गुरु मार के दिखाओ, टॉप एज लगेगा, दाएं करके ऊपर जाएगी गेंद। ठीक है? आज उस विकेट पे जहां कंडीशंस ठीक थी, राइट, यहां ओवरकास्ट कंडीशंस थी, गुरु आपके जो टॉप 4 हैं, कुछ नहीं हुआ उनसे। और विकेट लिया आपके 5th बॉलर ने, एक स्पिनर ने, 2 विकेटें। दैट ऑल्सो केम एज अ सरप्राइज। देयरफॉर जो आपका रिस्ट स्पिनर है, जो आपका तुरुप का इक्का हो सकता था यहां पे, वो पानी की ट्रे लेके इर्द गिर्द घूम रहा है ग्राउंडों के। टू मी दैट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। दैट आप आपके तर्कश में ब्रह्मास्त्र है, उसे दागेंगे नहीं आप, क्योंकि वही सामने वाले की कमजोरी है ना। सामने वाले की कमजोरी आपके मीडियम पेस सीमर्स नहीं है। हाँ, बुमराह कमजोरी हो सकते हैं, सिराज भी थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकते हैं, राइट? लेकिन आप ये मत कहिएगा कि सामने वाले की कमजोरी शार्दुल ठाकुर है। और शार्दुल ठाकुर के साथ मेरा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन यहां पे, इस जगह पे अगर आपको मैच जीतने हैं, तो आपको सकारात्मक सोच चाहिए। आपको कमजोर डिफेंसिव सोच से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही मैं कहता हूं कि बेंचमार्क अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके लास्ट जो 4 बॉलर हैं, 1700 विकेट है उनके। तो आज अगर मैं देखूं, गलतियां हुई हैं, लेकिन सुधार भी हो सकता है। अब आइए एक वैसे योद्धा के ऊपर, जिसने आज ये दिखा दिया कि शरीर वही करता है, टूटा-फूटा भी हो, जो मन कहता है। और अगर आप मन के ऊपर उठ जाए ना, इफ यू ट्रांसेंड योर माइंड, तो पेन भी आपको गिरा नहीं पाती। वो बंदा जिसे फ्रैक्चर है पैर में, वेट बेरिंग जॉइंट में, हमारे चोटें लगी हैं गुरु, हड्डी टूटी, एलन डॉलर ने तोड़ी। मैं ग्लव्स में अपना अंगूठा ढूंढ रहा था, अंगूठा यहां अंदर घुसा हुआ, 3 महीने ग्लास नहीं उठा पाया। इतनी झंझनाट, इतनी सिवियर पेन है। और मैं इस बात का एक बार नहीं, 5-7 बार एहसास कर चुका हूं। जब हड्डी टूटती है ना गुरु, पेन बॉडी की जो, मतलब आपको प्रिवेंट करने की प्रिकॉशनरी प्रक्रिया है ना, वो इतनी पेन देती है बॉडी आपको कि आप पैर क्या, मतलब आप उस जगह को रेस्ट ही करेंगे। वैसी हालत में वेट बेयरिंग जॉइंट के ऊपर फ्रैक्चर के बावजूद बंदा नीचे उतर के आया। जब सीढ़ियों से उतरा, दर्द थी बहुत ज्यादा, पता लग रहा था। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने वो दर्द झेली है भाई। जब आपने झेली हो ना, तो आपको पता लगता है, जा तन लागे सो तन जाने। फिर बंदा आके, थोड़ी सी गर्म होती है जब चोट, और बगैर, अगर वो बगैर पेन किलर्स के इंजेक्शन लगवाए वो नीचे उतर जाए, नाम बदल देते। उसने पेन किलर भी लगवाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसको बोला होगा कि भैया इससे इंजरी एग्जैजरेट हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं एनहांस हो सकती है गुरु, राइट? इंडिया फर्स्ट, देश को सर्वोच्च मानना, देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देना, ये जज्बा जो है ना, ये इज्जत पाता है। आपने देखा कि किसी ने 300 बना के भी ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं ली होगी जो ऋषभ पंत इंजर्ड जब उतरे, और उतर के जब वो खेलने गए, तो वो उस तिरंगे के लिए खेल रहे थे।
जो शहीदों के खून से सींचा हुआ है गुरु। वो जज़्बा था, वो जुनून था और वो त्याग था। इसीलिए बलिदान समय नहीं देखता, वो समय के माथे पे अंकित हो जाता है और निर्माण की इमारत हमेशा बलिदान पे टिकी है। वो त्याग, वो दर्द को सहना मेरे दिल में और बड़ी जगह बनाई है आज ऋषभ पंत और मेरे नहीं 150 करोड़ हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया आज देख रही थी कि किस तरह दर्द पे काबू पा के एक मन तगड़ा करके जिगरा, इट्स ऑल अबाउट द टिकर दिस गेम, ऐसा जिगरा दिखाना गुरु, जाके दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर को छक्का मारना धायल करके, ये कमाल थी। और इस कमाल ने सवाल भी उठाए कि क्या वो रूल, कंकशन रूल, और मैं आपको बता रहा हूं कि 2 अच्छे रन्स बनाने के बाद ना कर्टनी वॉल्श मेरे पीछे आए थे इन चेन्नई, एंड एक नो बॉल करके उन्होंने बाउंसर मारी, मेरे यहां लगी थी पुड़पुड़ी में ताड़ करके, हेलमेट की मतलब पुरानी जो मिट्टी विट्टी थी सब वो तो झड़ी झड़ी, और मुझे चक्कर आए, डॉक्टर भी आया, लेकिन खेले। कंकशन में अगर कंकशन में ब्लीडिंग ना हो इंटरनल, तो आप खेल सकते हो। वो दर्द उस वक़्त तो मतलब ऐसा लगा कि हील कर जाएगी। लेकिन हफ़्ते 10 दिन के बाद जब एमआरआई करवाया तो उन्होंने कहा यार लेटे रहो, लेटे रहे। आज भी मेरी एक आँख जो है, द ऐसे करके ऐसे लग किया था ना, यहाँ लगी, तो एक आँख जो है, लेफ्ट आई जो है, उसपे नंबर है आइज़ का, और एक आँख बिल्कुल नॉर्मल है। तो भैया मैच तो खेल गए, लेकिन जिसके फ्रैक्चर हो गया, भैया उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट नहीं दोगे? ये मुझे नहीं समझ आता। अबे उसने जानबूझ के तो नहीं किया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यार रनर का रूल जो है मिसयूज़ किया, हमने भी किया भाई। बहुत बार बहुत लोगों ने किया जिनके मसल थोड़े क्रैम्प्स भी आए। प्रिवेंटिव प्रक्रिया में उन्होंने रनर ले लिया। मैं समझता हूँ, बिल्कुल। लेकिन जब फ्रैक्चर होता है ना, मैं जानता हूँ, फ्रैक्चर जब होता है आदमी पाँव या हाथ रख नहीं सकता है। मार्शल भी खेले थे, लेकिन एक हाथ से खेले थे। फ्रैक्चर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर एंड आई नो दैट इट्स अ हार्ड गेम प्लेड विद अ हार्ड बॉल। लेकिन फॉर फेयरनेस सेक, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, मुझे लगता है कि जो आदमी ने जानबूझ के नहीं किया, गेम में अगर फ्रैक्चर हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए। अगर विकेट कीपिंग के लिए मिल सकता है, तो भैया अब देयर विल बी 10 पीपल प्लेइंग अगेंस्ट 11। इज दैट फेयर? 10 अगेंस्ट 11, और वैसे भी इंडिया थोड़ी पीठ लगी हुई है, तो इट इट मेक्स द स्ट्रांग स्ट्रॉन्गर एंड द वीक वीकर। टू रिस्टोर पैरिटी, देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी इन दिस गेम। वो जो बराबरी और काबिलियत के आंकलन से आपका जीत हासिल करना, उसे रिस्टोर करना चाहिए। और मेरी देखिए, हम तो सलाह ही दे सकते हैं, हम वेल विशर हैं, इस गेम ने हमें पहचान दी है, नाम दिया, इज्जत दी है, तो यही कह सकते हैं कि कमेटी बननी चाहिए। गावस्कर साहब हों, बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत लोग हैं जो इस खेल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके 5-6 लोगों की, और उसमें मैच रेफरीज भी हो सकते हैं, जैसे मतलब अच्छे-अच्छे क्रिकेटर जो जिन्होंने ज़िंदगी दी हुई है, वो मैच रेफरीज हो सकते हैं, कोई तगड़ा अंपायर हो सकता है, 5-6 बंदों की कमिटी, उनकी रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, एंड देन यू नो डेमोक्रेसी इन द गेम मस्ट बी ऑनर्ड। तो ये एक और पहलू है, जो आज के इस खेल ने उजागर किया। लेकिन टक्कर कांटेदार है, फ़र्क इतना ही था कि इंग्लैंड अपने मन पे काबू पाके, इंग्लैंड ने अपने मन को पूरी तरह से काबू करके, उसे दोस्त बना के, उस समय के घोड़े को परवश करके, लगाम लगा के मंजिल पे पहुंचने की तैयारी की हुई है। और भारत ने कहीं ना कहीं मन के घोड़े को बेलगाम छोड़ा हुआ है। वहां कमी खलेगी, बॉलिंग में एक रेस्ट स्पिनर की कमी खलेगी। याद करके देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नेवर प्लेड विदाउट वॉर्न। They understood that the weakness of the opposition makes your strength. और उचित को जान के उस पे अमल ना करना, खुद ही समझ लो गुरु उसे क्या कहते हैं। खड़े